सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं BSc AG 5th सेमेस्टर, उन सभी के क्लासेस को भी मैंने प्रोवाइड किया एंड साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड जो कोर्सेस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, यानी 5th सेमेस्टर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है। ओके। स्टार्ट करेंगे वीडियो को हम बिना देरी किए। सबसे पहला जो सवाल आता है कि वन क्या है, यानी कि फॉरेस्ट क्या है। और इसके बाद पूछा वनों को स्वामित्व व उनकी उम्र के आधार पर क्लासीफाई कीजिए, यानी कि एज के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेस्ट है उसको क्लासीफाई करने का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्स में मिली जो रेगुलर यानी कि बार बार सवाल ये हमारा पूछा जाता है। अब देखिए फॉरेस्ट क्या होता है। ऐसा एरिया जहाँ पर किसी एक वैराइटीज़ के कहें, ठीक है, किसी एक ट्रीज के प्लांट्स एक सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं। कौन से वाइज? सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं। ठीक है। वह एरिया जहाँ पर प्लांट्स एक सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं एंड वहाँ पर खाली एक ही प्रकार के ट्रीज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए मैंगो है, तो मैंगो ही खाली मैंगो के ही ट्रीज पाए जाएंगे एंड वो जो है अकॉर्डिंग हमारे देखा जाए तो वो एक सीक्वेंस वाइज लगे रहेंगे। ठीक है। तो उसी को हम बोल देंगे फॉरेस्ट। ओके, समझ गए होंगे फॉरेस्ट क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका हमारा आता है राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1988। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1988 के हमारा एक एक्ट पास आउट हुआ था, एक पॉलिसी बनी थी जिसमें फॉरेस्ट के ऊपर था। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा वन संवर्धन, यानी कि सिल्वीकल्चर क्या है। जो सिल्वीकल्चर है ना, इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी वृक्ष होते हैं उन सभी वृक्षों का हम अध्ययन करते हैं। टू स्टडी अबाउट द ट्रीज, यानी कि हमारे जो पेड़ों का अध्ययन करना, गहन विस्तृत पूर्वक हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर बोलते हैं, खाली वृक्षों का अध्ययन करना। ओके। अगला आता है, नेक्स्ट पूछा है हमारा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को अपनाते समय आने वाली कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बताना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी है तो उनके बारे में बताना है। तो देखिए, जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाते हैं, ठीक है, तो हमारे बीच में बहुत सारे बोले तो समस्याएं आती है। एग्जाम्पल के लिए वहाँ का कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, सॉइल्स कैसी है, वहाँ का एरिया कैसा है। ठीक है। एंड उसके बाद वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये सारी हमारी कंडीशंस हमारी आती हैं, यानी कि ये सब हमारी लिमिटेशन हो जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ब्राइड इट्स बेनिफिट्स, यानी कि जो कृषि वानिकी है इसको डिफाइन करने का है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, जितने भी एग्रीकल्चर वाले जो फॉरेस्ट वाले जो प्लांट्स हैं, एग्जांपल के लिए हमारा मैंगो हो गया। ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंगो हो गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट में हम देख लिए समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा चीकू का पेड़ हो गया। ठीक है। चीकू या फिर काजू का पेड़ समझ लीजिए कासी हो गया। ठीक है। यानी या फिर इसके बाद हमारा आ गया क्या बोलते हैं, कोकोनट। तो इन सभी का जब हम विशेष रूप से जब स्टडी करते हैं, ओके, जब इसको हम स्टडी करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर वाले जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनका जब हम स्टडी करेंगे टू स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर ट्रीज इज नाउन एज एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है किसी वानिकी को परिभाषित कीजिए, तो हमारा हो गया। ठीक है। अगला है किसी वानिकी को संगठनों की प्रकृति के आधार पर क्लासीफाई कीजिए, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। तो जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं ना, तो उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमको क्लासीफाई करने का है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है टोंगिया प्रणाली। टोंगिया सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, बोले तो पेड़ों का ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं टोंगिया सिस्टम में कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज को हम
ट्री जो हमारे होते हैं इनको हम जला कर या फिर कटिंग करके, ठीक है, कटिंग करके हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस पैडी, ठीक है, राइस पैडी, वीट, मेज, इन सभी क्रॉप्स का हम बोले तो कल्टीवेशन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम टोंगे सिस्टम्स। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक, अगला हमारा आता है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में वृक्षों की क्या भूमिका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जो हमारा जो वन होता है, ठीक है, वन यानी कि फॉरेस्ट जो हमारा होता है या फिर ट्रीज, जो ट्रीज हमारा होता है ना, जब वो सरवाइव कर जाता है एंड जब वो मैच्योर होके ओल्ड होके जब वो नष्ट हो जाता है, तो उसका जो मटेरियल होता है यानी कि उसका जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, सॉइल्स में मिलकर क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, एक ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार हो जाता है। ओके, यानी इसके बाद देखा जाए तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, ठीक है, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं वो सॉइल्स में मेंटेन भी रखते हैं ओके। एंड सॉइल्स को दलदली होने से भी बचाते हैं, क्योंकि जो हम जब भी हमारी सॉइल्स होती है, नॉर्मली सॉइल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जब होता है उधर, ठीक है, तो उस एरिया क्या होता है, वह एरिया हमारा दलदल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो ट्रीज होती हैं उन दलदलों से बोल तो एक रिफ्लेक्ट करता है, समझ लीजिए कि दलदल से बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो जो हमारे ट्रीज हमारे होते हैं, ठीक है, ट्रीज जो हमारे होते हैं वो बेसिकली उस एरिया को, ठीक है, यूज करते हैं, जो हमारा जो पार्टिकुलर एरिया होती है, यानी कि यूँ कहें हम कि जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि होने से बचाते हैं, ठीक है, ट्रीज। ओके, सो ये हमारे रोल होते हैं। अगला आता है हमारा वन मेस्टेशन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं वृक्ष के व्यास मापने में प्रयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो जब हम वृक्ष जो हमारे होते ट्रीज होते हैं, इनको जब मेजर करने के लिए हम कुछ मेजरमेंट्स वाले जितने भी डायमीटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आता है पौधों की ऊंचाई मापने की गैर उपकरण विधि का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा मेजरमेंट से सवाल पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन आया है। तो बेसिकली आप मेजरमेंट वाला जो पार्ट है, यानी कि आपके बुक में जो मेजरमेंट वाला जो टॉपिक्स है उसको थोड़ा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछ सकते हैं। अगला आता है हमारा टेंडिंग। टेंडिंग क्या है, एक टेंडिंग एक ऑपरेशन है जिसमें क्या करते हैं कि जिसमें जो हमारी ट्रीज होते हैं, ठीक है, ट्रीज को जब ओल्ड ट्रीज होती हैं उनको कटिंग करके एक न्यू ट्रीज में ऑपरेट कर देते हैं, या फिर उसको ऑपरेटिंग टाइप्स में उसको हम थोड़ा नवीन टाइप्स का डायग्राम दे देते हैं, तो उसको टेंडिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, अगला हमारा आता है क्राउन। क्राउन का मतलब है कि हमारा ताज। देखिए हमारा ये ट्रीज हो गया, ठीक है, ट्रीज हो गया, ये ट्रीज हमारा है। तो इस ट्रीज को जब हम नीचे से कटिंग करते हैं, ठीक है, जब नीचे से हम इधर से हम कटिंग कर देंगे, या फिर ये पार्ट हम पार्ट को हम कटिंग कर देंगे। ओके, इस पार्ट को हम कटिंग कर देंगे, तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा इसी को बोलते हैं क्राउन। ओके, इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन। ओके, क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला आता है हमारा वनों का उत्थान, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसको रीजनरेट करना, यानी उनको एक बार फिर से रीजनरेट करना, यानी कि पुनः उत्पन्न उनको करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा ट्रीज है, ठीक है, ये हमारा ट्रीज है। अब ये ट्रीज क्या है, हमारा ओल्ड हो गया है। तब ऐसे में हम इसको कुछ मेथड्स का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, एक न्यू फॉर्म में उसको अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे, न्यू फॉर्म में इसमें अपडेट कर देंगे। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए कि एक हमारा आम का पेड़ है जो लगभग समझ लीजिए 40 साल 50 साल का हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसमें फल जो है, ठीक है, क्या है कि उसमें फल बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको हम कटिंग करेंगे।
तो कटिंग कटिंग करके क्या करेंगे, इधर से नीचे से हम इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है, नीचे से कटिंग कर देंगे, वो सॉरी ऊपर से कटिंग कर देंगे, ठीक है, कटिंग कर देंगे। और जो नीचे वाला पार्ट रहेगा इसमें हम कुछ हार्मोन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड कुछ हम बोले तो केमिकल्स का यूज़ करके इसको बोले तो इधर से हम इसको पैक कर देंगे, ठीक है। पैक करने के बाद क्या रहेगा, उसको हम बार बार पानी देंगे। इसके बाद क्या रहेगा, इधर इधर बगल 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 से क्या होगा कि कुछ प्लांट्स में बोल रहा हूँ, थोड़ा गोफा निकल जाएगा, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा टहनियाँ निकल जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये थोड़ा रीजनरेट हो जाएगा, एंड रीजनरेट के बाद क्या होगा, नया एक प्लांट्स तैयार हो जाएगा। क्या, एक नया प्लांट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। वही प्लांट रहेगा बट वो न्यू फॉर्म में रहेगा, यानी कि रीजनरेट रहेगा, ठीक है, रीजनरेट फॉर्म में। आई होप आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है वनों से होने वाले लाभों की व्याख्या कीजिए। तो जितने भी बेनिफिट्स है या फिर रोल हैं, जो हमारे रोल थे, जो आपको बताया हूँ क्या क्या रोल्स थे, तो वो आपके लाभ में आ जाएंगे, यानी बेनिफिट्स में आ जाएंगे। इसके बाद पूछा है 10 वनीय पौधों के बॉटनिकल नेम बताना है या फिर साइंटिफिक नेम बताना है। पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं हम कि किसी एरिया को बोले तो जो हमारे पेड़ वाले पौधे होते हैं उसको कटाई करके वहाँ पर खेती करते हैं। एक बार खेती करने के बाद हम बेसिकली उसको वहीं पर छोड़ के हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, और उसी प्रकार से एक साल उधर भी खेती करते हैं एंड फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह पर चल जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम पेडी क्रॉप्स का हम यूज करते हैं, यानी जो हमारे धान वाली फसलें हैं, धान फसलें हैं, ठीक है, धान की खेती करते हैं या फिर राइस की कल्टीवेशन करते हैं इसमें। और ये हमारा आदिवासी युग का ज़माने में होता था, ठीक है, यानी जो आदिवासी रहते थे, ठीक है, तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वायु अवरोध। तो विंड ब्रेकर्स क्या होते हैं, जो विंड्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ओके, विंड की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ओके। कंट्रोल करने से क्या रहेगा कि जो छोटे वाले प्लांट्स हैं, क्या मान लीजिए हमने अभी अभी हमने पौधे लगाए हैं, ठीक है, बाग में। तो ऐसे में साइड साइड में अगर विंड ब्रेकर्स रहेंगे तो उधर से हवाएं आएंगी, तो वो हवाओं को रोक देगा। जिससे क्या होगा, जो हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो नष्ट होने से बच जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग का मतलब होता है छटाई करना। छटाई का मतलब क्या होता है कि जो सूखे हुए टहनी होते हैं, सूखे टहनी टहनी इनको क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं, ठीक है, इनको हम कटिंग कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं पोलार्डिंग। चलिए, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।